जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक दफ़ा एक्नॉलेज करते हैं, मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? जी स्टूडेंट्स, मुझे एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस सबको क्लियर है। थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंटेशन की थी वो बेसिकली कुछ इस टाइप पे की थी। जो हमारा मेजर मेजर कंट्रोल था वो बेसिकली ये था, कॉम्बो बॉक्स का। और कॉम्बो बॉक्स के कुछ इवेंट्स देखे थे, सही कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कॉम्बो बॉक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और लास्ट क्लास में हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन पे एक कुछ इस तरह का हिसाब किताब चल रहा था। अगर हम लोग उसको रन करके रिव्यू कर लें तो फॉर एग्जांपल जब हम लोग एप्लीकेशन को रन करते थे तो हमारे पास कुछ पहले से रिकॉर्ड थे। अब अगर हम लोग न्यू रिकॉर्ड जब इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ताहा का रिकॉर्ड देता हूँ। ताहा जो है वो कराची में रहता है और पाकिस्तान। तो अब मैं न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा था और उसके बाद जब अपने लिस्ट को ओपन कर रहा था तो मेरे पास लिस्ट में डुप्लीकेशन आ रही थी। सही है। अम्मार के बाद अफान का रिकॉर्ड था, फिर जो है दोबारा से अम्मार के बाद अफान के बाद फिर ताहा का रिकॉर्ड था। कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? चले हम बताएं, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी रुमैसा, आपको आवाज क्लियर है मेरी? चलो ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी भाई, ये हो रहा था। देखो, ये हो क्यों रहा था, इसका रीजन इसको क्लियर करते हुए चलते हैं। बस एक लाइन ऑफ कोड की इम्प्लीमेंटेशन और थी जो हम उस वक्त नहीं कर रहे थे। देखो, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर हिसाब किताब कुछ ऐसा हो रहा है कि पहले हमारे पास ये दो रिकॉर्ड थे, अम्मार और अफान का। ये रिकॉर्ड था। जब न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो हमने हमारे पास क्या हो रहा है कि कॉम्बो बॉक्स में पहले से जो लिस्ट मौजूद है वो भी आ रही है, उसके नीचे से न्यू अपडेटेड लिस्ट इंप्लीमेंट हो रही है। ऐसा ही हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एक और रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करवाता हूं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ABC करके, XYZ करके और यहाँ पर ASD करके, यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ तो अब यहाँ पर देखो मजीद मेरे पास क्या हो जाएगा। सबसे पुरानी लिस्ट क्या थी? इन दोनों की। फिर उसके बाद लिस्ट कौन सी हुई? फिर तहा का रिकॉर्ड आया। फिर उसके बाद मैंने कौन सा रिकॉर्ड डाला? फिर दोबारा से उस लिस्ट को इसने रिपीट किया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में जो एक मेथड बना रहे थे पीछे डिस्प्ले का,
और वही मेथड जो है वो बटन इंसर्ट के लिए भी इस्तेमाल हुआ था, इंसर्ट के बटन में भी इस्तेमाल कर रहे थे, अपडेट के में भी इस्तेमाल कर रहे थे, अपडेट में भी इस्तेमाल कर रहे थे, और इसी तरीके से डिलीट में भी इस्तेमाल कर रहे थे। हमें सिर्फ ये करना है, ये है कि भाई जब भी डिस्प्ले का मेथड चलेगा वो नए तरीके से चलेगा, कि अपनी पुरानी वाली लिस्ट को क्लियर करेगा, देन उसके बाद नई वाली लिस्ट हमें दिखाएगा। तो हमें सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखना था, वो क्या लिखना था कि कहीं कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, कि अब जब भी मेथड कहीं भी चलेगा वो पहले अपने पुरानी वाली लिस्ट को क्लियर करेगा और इस कोड से आने वाली न्यू लिस्ट जो है वो अपडेट करेगा। सही है। तो अब यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं अपने कोड को। तो स्टार्ट में तो सब कुछ सही चल रहा था भाई, हमारे पास ये वाली लिस्ट आ रही थी, लेकिन अब मैं अगर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहा हूँ उसमें, तो क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सारा का रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं, कराची देन पाकिस्तान। अब न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊंगा और उसके बाद चेक करेंगे। अब देखो मेरे पास जो है वो सबसे पहले जब डिस्प्ले इंसर्ट के बाद जब डिस्प्ले का मेथड हुआ तो पुरानी लिस्ट यहां से लेकर यहां तक की थी वो क्लियर हुई, फिर नई लिस्ट आई इस न्यू रिकॉर्ड के साथ। ये बात किसको क्लियर नहीं है तो बताएं, अगर क्लियर है तो एक्नॉलेज कर दें, फिर आज के टॉपिक पे आते हैं। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो ये रहा था लास्ट क्लास तक, हो ये रहा था कि जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे थे तो ये हमारे पास ये पहले से जो रिकॉर्ड थे डेटाबेस में वो हमारे पास आ रहे थे। अब किसी भी रिकॉर्ड को अगर हम लोग यहाँ पर अपडेट कर रहे थे या इंसर्ट कर रहे थे तो लिस्ट में रिपीटिशन हो रही थी, डुप्लीकेशन हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इमाद का डाटा लिखता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ और मैं इंसर्ट करवाता हूँ, तो अब देखना मेरे पास पूरी लिस्ट की डुप्लीकेशन हो जाएगी। पहले पुरानी लिस्ट कौन सी थी, अम्मार, अफान, ताहा, एबीसी, सारा। फिर दोबारा से इसके बाद जब इंसर्ट के बाद न्यू मेथड चला तो उसने पुरानी लिस्ट के साथ साथ नई लिस्ट को भी अपडेट कर दिया। किसके साथ, इमाद के रिकॉर्ड के साथ। हमें ये वाली डुप्लीकेशन बंद करनी थी कि भाई जब भी हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएं, अपडेट करवाएं, तो हमारे पास अपडेटेड लिस्ट आए, हमारे पास सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिकॉर्ड आए, डुप्लीकेशन ना आए। इतना रिकॉर्ड तो हमने डाला भी नहीं था। तो उसके लिए हमने क्या किया था, जो हमें रिक्वायर्ड था कि भाई जो भी डिस्प्ले का मेथड हम बना रहे थे उस डिस्प्ले से पहले हम यहाँ पर पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन, वो मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले जो पहली इंस्ट्रक्शन चलेगी वो ये चलेगी कि भाई कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो पुराने आइटम हैं उनको क्लियर कर दो। देन उसके बाद इस कोड से यहाँ से लेकर यहाँ तक के कोड से नया रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले। बस इतना सा काम करना। जब हम ये वाला कोड लिख रहे थे तो फिर हमारे पास कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रही थी। अगर ये पुरानी लिस्ट आ रही है, अगर नया रिकॉर्ड अगर हम लोग इंसर्ट करवाते हैं फॉर एग्जांपल कमाल के नाम से, और यहाँ पर इंसर्ट करवाते हैं, तो आप देखो यहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं होगी। पहला रिकॉर्ड अम्मार था, फिर अफान, फिर तहा, फिर एबीसी, सारा, इमाद और कमाल। अब आप चाहे किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कराची और यहाँ पे इमाद खान कर देता हूँ फुल नेम, तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद इमाद की जगह इमाद खान आ जाएगा, कोई लिस्ट डुप्लीकेशन नहीं हुई। ठीक है, बस ये इतनी सी बात बता रहा था। क्लियर है इमाद?
ठीक है भाई। अच्छा जी, आज की जो कहानी है वो हमारे पास क्या है? अच्छा, लैब नंबर 6 में क्या था भाई? देखा होगा सबने। लैब नंबर 6 कौन से टॉपिक पे थी भाई? अपलोड की थी मैंने या नहीं? की है यार, क्या हो गया? कहा है भाई, इस दफा ऐसा नहीं हुआ। एक दफा मुझे चेक करने दो। नहीं की। सही है, सही है। चलो ठीक। स्ट्रेंज? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं की, मैंने नहीं की। मैंने एक साथ सारी आईडीज पे की थी। वेल, चलो, अभी के अभी अपलोड कर देते हैं। चलो जी, इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही हुआ है। चलो वेल, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, तुम लोगों के पास हिसाब किताब ऐसा चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंसोल पे इम्प्लीमेंट करते हुए, अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए लाइव सेशन में हम लोग विंडोज फॉर्म इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। लैब नंबर 6 बेसिकली आपकी कंस्ट्रक्टर्स पे है, और कंस्ट्रक्टर की तमाम टाइप पे है। वो अपलोड कर दी है, उसको आप लोग देख लेना। और जो भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इट, तो वो पूछ लेना। इस पे इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं कि विंडोज फॉर्म। देखो, जब तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओगे और उसकी वैल्यूएशन होगी तो यकीनन आप लोगों से आपकी टीचर, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम टाइप का है, तो यकीनन उसमें डाटा की बात होती है। और जब डाटा की बात होती है तो वहां पे वैलिडेशन भी लगती हैं। होता है नहीं ऐसा? तो अब आपके टीचर आपसे डिमांड ये कर सकते हैं कि भाई, अगर आपने डाटा पे काम किया है, यकीनन डेटाबेस पीछे चल रहा है, तो कोई भी यूजर आपकी गलत वैल्यू ना डाल सके, जिससे आपका डेटाबेस खराब हो, रिडंडेंसी आ जाए, और उसके बाद क्या हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन खराब हो जाए। तो या तो फिर ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करो। तो क्यों ना हम लोग वैलिडेट कर दें, ताकि फ्रंट एंड से यूजर जो है वो डेटा गलत डाल ही ना सके, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। तो उसी पे बात करते हैं। हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली क्या है, टेक्स्ट फील्ड्स को लेते हुए उन टेक्स्ट फील्ड पे वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, और किन किन टाइप की वैलिडेशन लगा सकते हैं, क्या हिसाब किताब होता है। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं।
सबसे पहले कुछ डिजाइन व्यू की बात करेंगे कि हमारे पास जो कंट्रोल होता है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया हमने, और यहाँ पर हम लोग अभी तक के क्या करते हुए आए भाई, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे लेबल लगा दिया। नहीं, अब आज लेबल नहीं लगाएंगे, आज प्लेस होल्डर लगाएंगे कि भाई लेबल के बगैर भी तो टेक्स्ट बॉक्स होती है उसमें, लेकिन यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिखा हुआ होता है कि भाई आपने इसमें ये चीज इंटर करनी है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास दो टेक्स्ट फील्ड हो गई। एक फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया नेम के लिए, एक फॉर एग्जाम्पल ले लिया ईमेल के लिए। और यहाँ पर एहतियातन पहले से एक बटन ले लेते हैं ताकि बाद में ना उठाना पड़े। तो यहाँ पर एक बटन ले लिया और गालिबन बटन का नाम रख दिया हमने सबमिट। और इसका फॉन्ट हम लोग जो कर देते हैं वो साइज 12। अब गालिबन हमें प्लेस होल्डर लगाना है। प्लेस होल्डर इसलिए होता है कि भाई आइडेंटिफिकेशन करे कि भाई आइदर आपने इस किसी भी टेक्स्ट फील्ड में कौन सी वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो आप लोगों ने देखा होगा प्लेस होल्डर का, सबको पता होगा, डबल आईसीटी में भी आप लोगों ने किया होगा कि भाई यहाँ पर कुछ पहले से ग्रे कलर का लिखा हुआ आता था। जैसे आप क्लिक करते थे इस पे तो वो मिट के फिर आप अपना टेक्स्ट टाइप करते थे, या इन केस क्लिक करने के बाद अगर आप दूसरे इवेंट पे चले जाते थे तो वापस प्लेस होल्डर आ जाता था। ये इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म पे भी हो सकती है, लेकिन इनके पीछे कुछ ना कुछ इवेंट चल रहे होते हैं। मैंने आप लोगों को पहली क्लास से बताता हुआ आ रहा हूँ कि विंडोज फॉर्म के हर कंट्रोल पे कुछ ना कुछ इवेंट चल रहे होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो ये कहलाती है हमारी तमाम प्रॉपर्टीज जो आपके सामने आ रही हैं। लेकिन इसके बराबर में एक सेक्शन है, बिजली का निशान जो है, वो क्या है? इवेंट्स। ये तमाम इवेंट्स है। अब आप अंदाजा लगा लो कितने टाइप के इवेंट। माउस का क्लिक का इवेंट है, डबल क्लिक का इवेंट है, माउस कैप्चर चेंज का इवेंट है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो ये कहलाता है इवेंट। इवेंट्स क्या होते हैं? फंक्शनैलिटी। सबको पता है ये बात कि अगर मैं बटन को क्लिक करता हूं तो भाई हमारे पास कौन सा ये क्लिक इवेंट चलता है। अगर मैं किसी बटन को डबल क्लिक करूं तो वो इम्प्लीमेंट हो तो मैं डबल क्लिक के इवेंट पे काम करूंगा। सही है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं। इवेंट्स क्या होते हैं? फंक्शनैलिटी, बिहेवियर, कि भाई किसी भी कंट्रोल का बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर प्रॉपर्टीज के तहत बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एंटर योर नेम। ये मैंने यहाँ पर पहले से लिखा। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख देते हैं इसके टेक्स्ट में कि भाई एंटर योर ईमेल। ये आ गया भाई, एंटर योर ईमेल। ठीक है। अब इसकी कुछ अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट अलाइनमेंट की एक प्रॉपर्टी आती है, हमने यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट सेट कर ली सेंटर। ये सेंटर में आ जाए। इसी तरीके से इसकी भी अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। ये आ गया सेंटर। अब प्लेस होल्डर जो होता है बेसिकली उसका फोर कलर नॉर्मली ग्रे कलर का होता है, तो हम भी यहाँ पर ग्रे कलर ले लेंगे, यहाँ पर ग्रे कलर ले लेंगे। कुछ इस तरह का होता है। अगर मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ तो क्या ये प्लेस होल्डर का काम करेगा? भाई यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो ये टेक्स्ट जा रहा है, और अगर मैं इसी पे लिखूंगा तो ये इसी तरीके से मुझे टाइप करके देगा। नहीं, अब हमें इसको प्लेस होल्डर की तरह बनाना है। तो क्लास याद रखिएगा, ये जो अभी हमने काम किया है, ये क्या किया है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको फिक्स कर दिया। सही है। लेकिन अगर हम इस पे कुछ ना कुछ लिखेंगे तो ये इसी के साथ टाइप हो जाएगा। ये तो सिंपल टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। हमें क्या करना है, इसको प्लेस होल्डर बनाना है। उसका तरीकेकार क्या है? गालिबन उसका तरीकेकार ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूं
तो इस टेक्स्ट बॉक्स का एक इवेंट जनरेट होता है। और अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकलकर इस टेक्स्ट बॉक्स में जाऊं तो बाहर निकलने का भी इसका एक इवेंट होता है। याद रखिएगा, सबसे पहले तो इवेंट समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद वर्किंग कैसे होगी वो तो अलग बात है। पहले तो इस बात को मेक श्योर करें कि भाई अगर मैंने यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को फोकस किया है तो इट्स मीन कि मैं मेरे पास जो एक इवेंट चलता है इसका वो इंटर के नाम से एक इवेंट होता है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको छोड़कर किस बटन पे आ गया तो अब देखें मेरे पास कर्सर यहाँ पे नहीं है, कर्सर यहाँ पे है। तो अब इससे बाहर निकलने का भी इस टेक्स्ट बॉक्स का एक इवेंट जनरेट होता है जिसको कहते हैं लीव। ये दो टाइप के इवेंट चल रहे होते हैं किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के और उससे बाहर आने के, दो टाइप के इवेंट होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग प्लेस होल्डर पे काम करेंगे तो जब मैं इसको क्लिक करूं तो यहाँ से ये वाला टैग गायब हो जाए और ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। फिर इसमें मैं जो भी टाइप करूं वो ब्लैक कलर का होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। फिर जब अगर मैं फॉर सपोज कुछ भी टाइप नहीं करता और इस पर आ जाता हूँ तो मेरे पास प्लेस होल्डर वापस यहाँ पे आके लग जाए, ऐसा ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई इवेंट समझो, दो किस्म के इवेंट होते हैं किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में। अगर हम लोग जाते हैं पहले इस टेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं तो इसके इवेंट में जाते हैं। इसके इवेंट में हमारे पास फोकस के नाम से कैटेगरी होती है। फोकस का एक इवेंट होता है इंटर। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इस इंटर पे डबल क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के इंटर इवेंट में चले गया, सही है। अब उसके बाद यहाँ पर कंडीशन हमें लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट की वैल्यू बराबर है किसके, इंटर योर नेम के, सही है, यही लिखा था। तो आप चाहो तो इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर लो, इट्स अप टू यू। पहली ये कंडीशन कि भाई अगर जब भी एप्लीकेशन को रन करेंगे कि अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ हो और हम इस पर क्लिक करें तो ये वाले इवेंट पे चले जाएंगे, इंटर के इवेंट पे। अगर ऐसा हो तो हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, सॉरी स्टॉप करते हैं। देन उसके बाद कंडीशन दे दिए कि अगर टेक्स्ट बॉक्स में इंटर योर नेम लिखा हुआ हो तो फौरन क्या कर दे, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट को एम्प्टी कर दे। और फिर उसके बाद जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ लिखें उसका कलर क्या होना चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट फोर कलर की प्रॉपर्टी आती है, सही है, इक्वल टू कलर की क्लास लेंगे। डॉट करने के बाद हम यहाँ पर इसको कह देंगे भाई टाइप जो हम लोग करेंगे वो ब्लैक कलर से करें। तो इससे सिर्फ छोटी सी एक कंडीशन लगाई कि भाई अगर टेक्स्ट बॉक्स में अगर हमारे पास ये लिखा हुआ हो, सही है, और फिर जब हम इंटर के इवेंट पे जाएं अगर ये लिखा हुआ हो तो वो फॉरन टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दे और जब हम उस पर लिखें तो वो ब्लैक कलर का है। तो इससे देखो क्या इंप्लीमेंट हुआ है, अभी सिर्फ इतनी सी चीज इंप्लीमेंट होगी क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसकी टैब इंडेक्स की प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पर जाता हूँ इसकी टैब इंडेक्स की प्रॉपर्टी को यहाँ पर कर देता हूँ 1 और ये वाले टैब इंडेक्स को कर देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 1 और इसको कर देता हूँ 0। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर टैब इंडेक्स 0 और यहाँ पे आ गया टैब इंडेक्स 1।
टैब इंडेक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर क्यों नहीं लग रही? चलो इस पे ये वाली चीज इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर इसके इवेंट में जाते हैं। इसका इवेंट कौन सा है भाई? फोकस के नाम से इसका इवेंट है। इसके भी इंटर के इवेंट में चले जाते हैं और यहाँ पर ये वाला कोड कर देते हैं, तो इससे मेक श्योर हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों पे प्लेस होल्डर लगाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है वो क्या है? 2 है। जो ईमेल के लिए है वो हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 इस्तेमाल किए। चलो भाई ये आ गई टेक्स्ट बॉक्स 2। अगर इंटर योर ईमेल लिखा हुआ है तो हमारे पास कुछ ऐसा काम हो जाए। देखें तो ये चीज दोनों पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो इंटर के इवेंट पे चले गए, क्योंकि देखो यहाँ पर मसला ये आ रहा था कि टैब इंडेक्स मैं यहाँ पर 0 कर रहा था और यहाँ पे 1 कर रहा था। अगर ऐसा होता तो फिर मेरे पास यहाँ पर आता, तो टैब कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा, तो यहाँ से इसने टैब स्टार्ट कर लिया तो प्लेस होल्डर। अभी सिर्फ देखें क्लास इतना काम हुआ है कि हमने दोनों टेक्स्ट फील्ड में जो इंटर का इवेंट था उसमें क्या काम कर दिया कि भाई जब भी हम इस पर क्लिक करें तो ये प्लेस होल्डर गायब हो जाओ, जब हम उस पर लिखें तो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। तो टैब इंडेक्स क्योंकि इस पे है तो हमने ये प्रॉपर्टी इस पे भी इंप्लीमेंट कर दी। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो प्लेस होल्डर यहाँ पे गायब हो गया, और मैं जब यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा फॉरन ABCXYZ तो ये ब्लैक कलर से आएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जब मैं वापस, अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ नहीं लिखा, वापस किसी और कंट्रोल पे जाऊं तो दोनों जगह जो है वो वापस प्लेस होल्डर आ जाए। तो अब देखो यहां पर जाने का मतलब, इस टाइम मैंने इस पे क्लिक किया तो इंटर का इवेंट चल गया, ये वाला कोड चल गया, इंटर का इवेंट चल गया। अगर मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स की बात करूं तो इस पे मैंने जब फोकस किया, सही है, यूं फोकस किया और इंटर हुआ इसके अंदर, तो इसका ये वाला इवेंट चल गया। अब इससे बाहर आने का भी तो दोनों का अलग अलग इवेंट है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आया तो इसका मतलब इसका लीव इवेंट चला, और अगर मैं यहाँ आया तो इसका भी लीव इवेंट चल गया, ऐसा ही होगा। तो अब इसका लीव इवेंट कहाँ होता है? तो यहाँ पर जाते हैं इसके इवेंट्स में, और यहाँ पर इंटर के नीचे इसका एक और इवेंट होता है लीव के नाम से। तो आप यहाँ पर इसके इवेंट पे चले जाओ, तो आप देखो ये टैग बॉक्स 1 का ये लीव इवेंट है। ये कौन सा था? टैग बॉक्स 1 का इंटर इवेंट था, उस पर हमने ये काम कर दिया। इसी तरीके से टैग बॉक्स 2 के भी लीव इवेंट पे हमें काम करना, तो हम इसका भी लीव इवेंट जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे गए, ये टैग बॉक्स 2 का लीव इवेंट है। अब हमें लीव पे क्या काम करना है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर कंडीशन दे देते हैं कि अगर टैग बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट मेरे पास क्या है, बराबर है एम्प्टी के, तो क्या हो जाए? तो मेरे पास यहाँ पर टैग बॉक्स 2, सॉरी टैग बॉक्स 1 नॉट 2, टैग बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट जो हो जाए वो मेरे पास बराबर हो जाए इंटर योर नेम, और जो लिखा हुआ है मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट 4 कलर, किस कलर से हो जाए भाई? कलर डॉट ग्रे। ये कंडीशन हो जाए। अब जाहिर सी बात है यही वाली कंडीशन मुझे इसके लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और चेंज क्या करूंगा? टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज करूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 चेंज होगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा? इंटर योर ईमेल। अब देखो इससे होगा क्या? अब जैसे ही मैं इस पे आ रहा हूं तो देखो वापस टेक्स्ट बॉक्स इस पे आ रहा है इसका, यानी इस पे इससे मैं जब इस पे आया तो इसका लीव इवेंट चल गया, और लीव इवेंट पे क्या था कि अगर इसको टेक्स्ट बॉक्स खाली मिले तो क्या लिख दो? टेक्स्ट बॉक्स पे इंटर योर नेम लिख दो और उसका कलर क्या कर दो? ग्रे कर दो। अगर मैं सबमिट पे आता हूँ तो देखो वापस टेक्स्ट बॉक्स यानी प्लेस होल्डर मेरे पास दोनों पे आ गया। इस टाइम मैं सबमिट बटन पे हूँ, इसका मतलब कि इसका भी लीव इवेंट चला हुआ है, इसका भी लीव इवेंट चला हुआ है। लेकिन अब मैं इस पे इंटर किया
तो यहाँ पर मेरे पास इंटर का इवेंट चल गया। इंटर के इवेंट में क्या था, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो इसका इंटर के इवेंट में क्या था, अगर पहले से इसको मिले इंटर योर नेम, और जब मैं इस पे इंटर हो जाऊं तो क्या कर दो, टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दो और उस पे जो भी कुछ लिखे हम लोग वो लिखें ब्लैक कलर से। तो ये ब्लैक कलर से आ रहा है। ठीक है भाई, यहां तक कि किसको क्लियर है, एक्नॉलेज कर दें भाई जरा। तो भाई हमने यहाँ पर इवेंट्स पे काम किया, प्लेस होल्डर भी अगर लग रहे हैं तो बेसिकली। अच्छा जी, सैयद रजा क्या कह रहे हैं कि सर कैन यू मार्क माई अटेंडेंस, आई हैव अ मजलिस एट माय होम सो बिजी, लेक्चर डॉट क्लियर। ठीक है बात। अच्छा रजा, अटेंडेंस जो है वो गालिबन 11 बजे के करीब होगी, अटेंडेंस अभी किसी की भी मार्क नहीं हुई। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने ये प्लेस होल्डर का काम कर लिया। अब मजीद अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें कुछ वैलिडेशन लगानी है। वैलिडेशन किस हिसाब से लगानी है कि भाई इन केस हमारे पास जब डेटा एंट्री मॉडल होता है, सही है, डेटा एंट्री प्रोसेस होता है, तो कुछ फील्ड जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं। ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पर जब तक इस फील्ड को मैं यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू ना दे दूं, तब तक कि वो मुझे किसी और फील्ड पे जाने ना दे, और यहाँ पर एक एरर आइकन ब्लिंक हो जाए यानी एरर आ जाए। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे एरर प्रोवाइडर क्या होता है, सही है, और किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाते हैं वैल्यूज की। अब फॉर एग्जांपल आज हम लोग ये देखेंगे भाई रेगुलर एक्सप्रेशन क्या क्या होती है, किस तरीके से यूज होती हैं, और ईमेल का पैटर्न कैसे इसको बताएंगे कि भाई ईमेल का ये पैटर्न होता है, अगर इस पैटर्न के मुताबिक अगर ईमेल किसी ने नहीं लिखी तो इसका मतलब वो पैटर्न रॉन्ग है। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे। 7 मिनट की हमारी ये सेशन रह गया, उसके बाद सेशन क्लोज हो जाएगा, आप लोग दोबारा ज्वाइन करना। अब देखो लीफ और इंटर इवेंट तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इन्हीं इवेंट में हमें मजीद और इम्प्लीमेंटेशन करनी है। वो क्या करनी है भाई, वो ये करनी है कि अगर फॉर एग्जांपल अपनी एप्लीकेशन को चलाता हूँ और यहाँ पर मैं नेम नहीं देता, और नेम जो है वो एक रिक्वायर्ड फील्ड है, तो अगर वो फील्ड रिक्वायर्ड है तो वो मुझे यहाँ के बाद यहाँ पे जाने नहीं दे, या इवेंट बटन पे क्लिक करने भी ना दे, जब तक कि मैं इसकी वैल्यू ना दे दूं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशंस यूज होती हैं, वो कंडीशन कैसे लगेंगी उसको भी देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप खुद नोटिस करो कि जब नेम देने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो इसका लीफ इवेंट चलेगा या नहीं, लीफ इवेंट चलेगा, लेकिन वो मुझे लीफ पे से लीफ होने ही नहीं देगा जब तक कि मैं उसको वैल्यू ना दूं। तो हमें कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, तो भाई मैं यहाँ पर इसके वापस लीफ इवेंट पे चले जाता हूँ, सही है। और अगर मैं यहाँ पर फिलहाल इसको कमेंट आउट करके मैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन देता हूँ कि इफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट करने के बाद, अच्छा एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा, सही है। अब देखें लीफ इवेंट के बाद मैं यहाँ पर कंडीशन दूंगा कि भाई जब भी मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है तो मैं जब नेम में जब तक कि कुछ लिखूं नहीं तब तक कि वो मुझे आगे ना, मतलब लीफ ना होने दे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कि भाई स्ट्रिंग डॉट करने के बाद अगर स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। अगर कोई भी स्ट्रिंग टैग बॉक्स में इज नल और एम्प्टी है तो यहाँ पर देखें मुझसे क्या रिक्वायर्ड मांग रहे हैं, अब यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू मांग रहे हैं।
स्ट्रिंग वैल्यू गालिबन कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 के लीव इवेंट पे काम कर रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 कौन सा है, नेम। अगर यहाँ पर जो भी यूजर से इनपुट जो भी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आएगा, अगर वो इज नल और एम्प्टी है, और अगर ये बात हो जाती है फॉल्स या बल्कि ट्रू हो जाती है। अब इस लाइन का मतलब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो बताओ। देखो, कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे कह दी, कोई भी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग कहाँ से आएगा, यूजर से इनपुट यहाँ से आएगा। जो भी यूजर से इनपुट स्ट्रिंग आएगा, अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी यूजर ने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सही है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर अब ना तो किसी लेवल पे एरर लेना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर एरर प्रोवाइडर यूज करेंगे। तो आप टूल बॉक्स में जाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एरर प्रोवाइडर। इस एरर प्रोवाइडर को ड्रैग करना, ड्रॉप करना और इसके बराबर में लाकर पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये आ गया एरर प्रोवाइडर कि आपने एक एरर प्रोवाइडर लिया है जिसका नाम है एरर प्रोवाइडर 1। सही है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वापस कोड में गए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब आपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ ना कुछ नहीं लिखा। तो आप यहाँ पर लिखोगे एरर प्रोवाइडर 1 जो आपने लिया है डॉट, उसके अंदर एक एरर सेट करोगे, सेट एरर। और सेट एरर में आपसे दो आर्गुमेंट मांगेगा, दो पैरामीटर मांगेगा। एक वो कंट्रोल डिफाइन करो जिसमें ये एरर थ्रू होगा, और एरर का लेबल क्या होना चाहिए, यानी एरर मैसेज क्या होना चाहिए। दो कंट्रोल मांगेगा। तो यहाँ पर कंट्रोल क्या है कि जिसकी वजह से एरर आया है, तो भाई एरर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 की वजह से आया है, और इसका मैसेज क्या होना चाहिए। देखो हमने यहाँ पर कंट्रोल दे दिया। कंट्रोल क्या था, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वजह से एरर आएगा। देन उसके बाद स्ट्रिंग की वैल्यू आप दोगे। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कि भाई नेम फील्ड रिक्वायर्ड, दैट्स इट। देन एल्स की कंडीशन आप दे दो। एल्स का अगर हम लोग ब्लॉक लगाएंगे तो यहाँ पर एरर प्रोवाइडर, क्योंकि जब अगर इसके अलावा कोई कंडीशन होगी, यकीनन आपने कोई ना कोई स्ट्रिंग दिया होगा, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो एल्स की जो कंडीशन हम यहाँ पे एरर प्रोवाइडर को हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। सही है। तो अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं कि जब तक के यहाँ पर कोई नेम ना दूं, तो यहाँ पर देखो एरर आ जाएगा। और यहाँ पर ये एरर प्रोवाइडर का जो बाय डिफॉल्ट आइकन होता है वो ये होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी दूं डिजाइन में जाकर। अगर डिजाइन में जाता हूँ, ये एरर प्रोवाइडर पे जाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में, तो देखो यहाँ पर इसका आइकन बाय डिफॉल्ट किससे है। आप इसका आइकन कुछ भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे जाके ब्राउज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो इसका आइकन होता है वो ये होता है। तो आप यहाँ पर देखो कि जब मैं एप्लीकेशन, ये मुझे ना तो इस बटन पे जाने दे रहा है, ना तो वो मुझे इधर जाने देगा। लेकिन अभी देखो मैं यहाँ पर इधर भी जा रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है। लेकिन अब मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं और ज्यादा कि भाई जब तक कि नेम ना दूं, तो वो तब तक के इसको लीव होने ना दे, यानी इस पर ना जाने दे। देखो अभी तो हम लोग इस पर जा रहे हैं ना, लेकिन ये एरर भी आ रहा है साथ। लेकिन अब यहाँ पर इसको मजीद रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि भाई जब तक के यहाँ पर नेम ना दूं, तो इसका मतलब कि ये इज नल और एम्प्टी की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन में जाकर एक लाइन ऑफ कोड और बढ़ा देता हूँ, और वो कर देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 जब तक इसको कोई नेम ना मिल जाए वो इसी को फोकस करता रहे। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज करी। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस। फोकस का मतलब आप वहीं पे रहोगे, आप लीव नहीं होने दोगे। तो जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं, तो देखें अब ये यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पर भी जा रहा हूँ, तो ये कर्सर मेरा यहीं पे ही है। जब तक कि मैं इसको नेम नहीं दे दूंगा, तब तक ये मुझे कहीं और लीव करने नहीं देगा। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग दे दिया, तो यहाँ पे मुझे लीव करने दे रहा है। क्लास ये सेशन एंड होने वाला है। नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करिएगा, यहीं से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे।